एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पहाड़ तोड़ने का काम करता था। उसको अपने जिंदगी से कोई गीला शिकवा नहीं थी। पूरा दिन काम करता, मेहनत करता। दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसे मिलता, फिर वह जाकर के थोड़ा सा टाइम अपने परिवार के साथ बिताता और चैन से सो जाता। तो एक दिन रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर की तरफ जा ही रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और एंड में थोड़े से पैसे मिल जाते हैं, जिनमें मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वह सच हो जाए। वह अपने घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं था। उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद वह वही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वह अपना काम खत्म करके घर की तरफ लौट रहा था, तो रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा और उसके मन में ख्याल आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इस घर का मालिक होता। और उसको वो सोचते ही उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह बन गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दी। उसने अपने घर से बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जो बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, और वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसके हाथ जोड़कर खड़े थे। उसको देखने के लिए सब तड़प रहे थे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ। इसके आगे फिर उसके अंदर से ख्याल उठा, काश मैं पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी उतना ही पावर होता जितना इसके पास है। बस उसको इतना सा सोचने की देर थी, वह पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। धूप बहुत तेज थी और उस पॉलिटिशियन की आदत नहीं थी गर्मी में रहने की, तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गया। और फिर उसको एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में ख्याल आया, काश मैं सूरज होता तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। और उसको इतना सा सोचने की देर थी, वह सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि वह पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन ये खुशी भी उसके पास ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ देर बाद ही आसमान में कुछ काले बादल आए और उसकी रोशनी को रोक दिए। फिर उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जिसको दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और उसके मन में ख्याल आया, काश मैं वो बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया, आसमान में उड़ने लगा। उसको एहसास होने लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया, जो कि उन बादलों को उड़ा ले गया। और फिर उसको समझ आया कि ये जो बादल है सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं। ये हवा उसको बहाकर ले जाती है। फिर उसके मन में ख्याल आया, काश में हवा होता। हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह चाहे तो आराम से बहता, चाहे तो आंधी बनकर, तूफान बनकर बहता, जिसको भी चाहे उड़ा कर ले जाता। उसको ये विश्वास होने लगा था कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपना पूरा ताकत लगा दिया, लेकिन उस पहाड़ को इतनी सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको एहसास हुआ, और हवा से भी कोई शक्तिशाली है तो वह पहाड़ है। फिर उसने सोचा, काश में पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको जानी पहचानी एक आवाज सुनाई दी, साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कुछ है जो उसको तोड़ रहा है, मार रहा है। तो दर्द से वह चिल्लाने लगा। तो उसके मन में ख्याल आया, काश में वह बन जाऊं जो पहाड़ तोड़ने का दम रखते। लेकिन इस बार उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ते ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से उसकी एकदम से नींद खुली और सामने शीशा था। उसने शीशे में देखी और उसको समझ आया कि मैं उस सपने में क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असल में मैं वही हूँ जो बनना चाहता हूँ। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आपसे शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है।